आज जमाना देखते हो, बाप बेटे का झगड़ा है, बेटा बेटी माँ का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है। अरे किस बात का झगड़ा है, क्यों झगड़ा है? झगड़ा विचारों का है और किसी चीज का झगड़ा नहीं है। विचार क्यों नहीं है? संस्कार नहीं मिले। संस्कार किसने नहीं दिए? हमने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि औलाद हमारी टाइम की नहीं है। टाइम की का मतलब अनकाल है, वो बिना बुलाए मेहमान आए हैं। पता ही नहीं हमें क्यों, कब माँ के गर्भ में बच्चा रह गया और कब पैदा हो गया। ये हमारा वो देश था ऋषि मुनियों का, जब संतान पैदा करते थे सोच के करते थे, और जब सोच के करते थे, जो विचार लेके पैदा करते थे, वही संतान पैदा होती थी। आज मेरे पास कितने केस ऐसे आते हैं, माँ आती है कहती है लड़की मेरा कहना नहीं मानती, ये दूसरी जाति में शादी करना चाहती है मर्जी से। इसका बाप कहता है कि मैं हार्ट अटैक का बीमार हूं, अगर लड़की ऐसा करेगी तो मैं मर जाऊंगा। लड़की कहती है बेशक ये क्या चाहे सारा परिवार मर जाए, मैं तो वो करूंगी जो मेरी मर्जी है। तो कमी किसकी हुई? हमारी परवरिश में कमी है। जो माँ बाप को उन बच्चों को ज्ञान देना चाहिए उसकी कमी है। बच्चों को संस्कार नहीं दिए हमने। कहाँ धर्म की बात करोगे, कहाँ भक्ति की बात करोगे, कहाँ कर्म की बात करोगे? कर्म का रूप तो जाना ही नहीं इन्होंने। पैदा होते ही डाल दिए हौसलों में। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी औलाद ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, किसका संग किया है, किसके गुण लिए हैं। अरे पैदा हुआ जब घूंटी भी तुमने नहीं दी, शुरू में पैदा हो जब घूंटी नहीं दी तुमने अपने बच्चों को, किसी और ने दी थी। उसके क्या विचार थे? हमारा तो वो जमाना था, सबसे बुजुर्ग आदमी की धोती का पानी निचोड़ के बच्चा पैदा होने पे देते थे कि इसके दादा के अंदर ये गुण है कि वो बहुत नेक इंसान है, वो सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो न्यायप्रिय है, वो दूसरों की मदद करता है, वो सच्चाई का साथ देने वाला है। उस आदमी का धोती का पानी का निचोड़ के बच्चे को घूंटी दो ताकि उसके गुण आए। और आते थे वो गुण। इकट्ठे बैठ के परिवार के लोग समाज में ऐसी कहानियां, ऐसी बातें करते थे, बच्चों के संस्कार बनते थे। आज तो माँ बाप को परवाह नहीं है, बच्चा कहीं भी जाए हॉस्टल में डालेंगे, हॉस्टल में डाल के इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। और वो बड़ा आदमी क्या बनता है? वो ऐसा बड़ा आदमी बनता है माँ बाप की भी पहचान नहीं होती, बड़ा बन जाता है वो। छोटी मोटी उसको नौकरी रोजगार मिल जाती है 2 पैसे की, और 2 पैसे के रोजगार में उसके संस्कार को घुमा दिया, अपने हिंदुत्व को खो दिया। मांस मछली अंडे खाने स्कूल से ही सीख गया था वो, कहां से गुण आएंगे? माँ बाप को जानता नहीं है। मेहमान की तरह अगर माँ बाप कभी चले भी गए तो माँ बाप से बात नहीं करते वो। अगर बात कर भी लिया तो चाय पी, माँ बाप जाओ अपने घर, वो रहेंगे अपने घर। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप को जानते ही नहीं है वो। कहाँ क्या प्यार हुआ? समाज कहते किसको हो? परिवार कहते किसको हो? जिसमें मिल बैठ के एक दूसरे के दुख सुख को जो साझा करे वो परिवार होता है। ये परिवार नहीं है। ये हमारी परिवार की मर्यादाएं इसी तरह से टूटती गई है। तुम बच्चों को भेज के दूसरी जगह चाहते हो कि उनको ये मिल जाए, माँ बाप से, भाई बंधु से, चाचा ताया से, मामा फूफी से उसका प्यार नहीं जुड़ा। माँ बाप के पास मिलने का टाइम नहीं, उसको पता नहीं है। उसको उसका फूफा मिलने आ जाता है, पूछता ये आदमी कौन आया है? फूफा पापा गया, आजकल तो अंकल कहते हैं, मामा हो, फूफा हो, चाचा हो, अंकल कह दिया, और चाहे वो और कुछ हो। कहाँ संस्कार है उन बच्चों के पास? इसलिए मैं ये नहीं कहता ना पढ़ाओ, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, लड़कियों को भी पढ़ाओ, लेकिन उनकी पढ़ाई से पहले माँ बाप पढ़ाओ उनको घर में। तुम्हारे पास जो अगर समय हो तो उन बच्चों को बचपन से सिखाओ। आज भी मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो अमेरिका इंग्लैंड में रहते हुए और सुबह उठ के आरतियां बीनतियां करके स्कूल में जाते हैं। उनको बोलना नहीं आता, टूटी फूटी भाषा में अगर उनको आता है तो हमारे धर्म की आरती बीनतियों की वो कदर और इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो आदमी किसी चीज से दूर चला जाता है उस चीज के महत्व को जानता है। हम नहीं जानते हैं। हम तो सोचते हैं कि इसने बक बक कर दिया, हमने सुन लिया, क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बात पर गौर करके देखना, अगर झूठ हो तो आके कह देना कि आपने ये झूठ कही थी, मैं उसको स्वीकार करूंगा, माफी मांगूंगा कि मैंने गलत वचन क्यों कहा। लेकिन अगर मैंने अच्छा कहा है और सच्चा कहा है तो अपने ऊपर लागू करना, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना। दुश्मनी तो तुम पेट में कर लेते हो, तुम चाहते हो लड़का पैदा हो लड़की पैदा ना हो।
और लड़का पैदा नहीं होता तो क्या करते हो? पता लगता है, मशीन बता देती है लड़का है लड़की है, और पता लगता है लड़की है तो कहते हो को गिरा दो इसको। गिरा देने का मतलब तुम तलवार लेके उसके सामने जा खड़े हो, तुझे मारूंगी, और मार नहीं पाते और वो पैदा होगी तो वो बाहर होने के बाद में वही दुश्मनी है तेरे साथ, प्यार नहीं जुड़ेगा कभी भी। बाबा फकीर चंद की मिसाल मैंने बताई होगी पहले भी। होशियारपुर में बाबा फकीर हुए अपने राधा स्वामी मत में ही, महर्षि शिवरतलाल के शिष्य थे। 94 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा। मुझे मेरा सौभाग्य था, मैंने बहुत बार सत्संग सुने उनके, मैंने भी अपना जीवन प्रैक्टिकल बनाया। जिन संतों के पास गया मैंने बहुत गहराई से, ये नहीं मैंने जो बात सुनी उस बात को जीवन में उतारा, उस बात को मैंने प्रैक्टिकल रूप देने का प्रयास करा। मैंने हर बात को परख के जांच के, और जब वो पूरा कसौटी पर खरा उतरा तो ही अपने जीवन में अपनाया। और इसीलिए आप लोगों को भी मैं यही पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। नाम की कमाई क्या है? नाम की कमाई तो जब आदमी का जीवन क्रियात्मक हो जाएगा तो वो तो चलता रहेगा, आपको सब पता लग जाएगा। मैं बताऊं, मेरे पास एक जीन से कोई गया, कहने लगा जी मैं तो अब वहां नहीं जाऊंगा और यहीं पे काम करूंगा। मैं क्या काम करता है? बोला जी मिस्त्री का काम करता हूँ। मैं कर ले। 2 दिन काम किया, मैंने भिवानी भेज दिया। मैं बोला तो एक आदमी को जरूरत है वहाँ काम कर ले। वहाँ गया, कल सुबह आ गया, बोला जी मैं घर जाके आऊँगा। मैं घूम के आया था, सुबह से मेरे सामने खड़ा हुआ। मैं बोला तू सुल्फा पीता है? बोला नहीं जी। मैं झूठ ना बोल, मेरे साथ 20 आदमी थे। बोला हाँ जी पीता हूँ। मैं यहाँ मत आना दोबारा। क्यों? कौन बताता है मुझे? तुम्हारे दिल के दर्पण को साफ करके देखो, तुम आने वाले आदमी को पढ़ लोगे कौन क्या चाहता है। लेकिन वो लगेगा कब? जब उस स्टेशन पर तुम सुई घुमाओगे। जब किसी के बारे में देखना ही नहीं चाहते तुम्हें नहीं पता लगेगा। तो मैं कहता हूं कि जहां कहीं जाते हो तुम उस बात को आजमा के देखो, जिंदगी में अपनाओ उस बात को। अपनाना कुछ चाहते नहीं हो, मेला ठेला समझ के आ जाते हो, चलो देखा देखी का खेल नहीं है ये करनी का मार्ग इसीलिए कहा है। ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ साथ। यहाँ तो लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को देखना ही नहीं चाहता है। अरे कहां से प्यार हुआ? तुम सत्संगी किस बात के हो भाई? सत्संगी को देखता है। वो दूसरों की बात छोड़ो, सत्संगी को तो ये पाठ पढ़ाया जाता है प्यार से रहो। प्यार पैदा नहीं करोगे, दिल में तुम्हारे ईर्ष्या है तो भक्ति रूपी बीज जड़ जाएगा, नाम जड़ जाएगा, उसी में नाम नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने बाबा फकीर की बात सुनी, बहुत टाइम मिला करता, थोड़ी संगत हुआ करती। अब तो संगत देखता हूं मैं बेशुमार है। कितने, अगर मानवता मंदिर होशियारपुर में 500 आदमी आ गए तो हम क्या करते हो, बहुत संगत आई, बहुत संगत आई, 500 आदमी हम। तो बाबा फकीर कहने लगे कि मेरी घरवाली के पेट में लड़की थी और वो नहीं चाहती थी कि लड़की हो। उन्हें लड़की को गिराने के लिए बिरानी कितनी दवाइयां ली, वो लड़की नहीं, पेट में खराब हुई। वो पूरी पैदा हुई। पूरी पैदा होने के बाद में क्या किया कि अब वो क्या करती है, मेरे पास आती है तो मुझे बहुत प्यार से बोलती है, प्यार से रहती है। और जब उसकी माँ उसको दिखाई देती है तो ला ला कर लेती है। उसकी एक बात नहीं सुनती है, एक बात मानती नहीं, उसके साथ दुश्मनी है। बोला जानते हो क्यों? बोला वो इसलिए कि जब वो पेट में थी उसने उसी समय से उससे दुश्मनी कर ली थी। अब वो कैसे प्यार से रह सकती है? इसीलिए हमारे समाज में हम लड़कों को तो कदर देते हैं, लड़कियों को इतनी कदर नहीं देते। अगर लड़कियों को भी बराबर का सम्मान दिया जाए, अधिकार दिया जाए, उनको समान हर चीज में रखा जाए, तो उनके अंदर जो हीन भावना है, जो ये आजकल हो रहा है, ये बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब वो अपने अधिकारों को समझ जाएंगी, उनमें कुछ कर गुजरने की ताकत होगी, हर चीज का मुकाबला कर सकती हैं। दूसरे देशों में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम बुरी बात की तो नकल कर लेते हैं, अच्छी बात की नकल नहीं करते। इसलिए हम आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए, और सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए नाम की कमाई करनी चाहिए। इसलिए चाहे 2 मिनट के लिए नाम का सुमन करो, एकांत में जाके हर चीज को भूल जाओ,
क्यों भूल जाओ कि जब कोई चीज वो काम आने वाली नहीं है तो उनको अपना सारा समय क्यों देते हो? अगर देते हो तो दो, उनको देना चाहिए, जरूरत के मुताबिक दो, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है तुम्हारे काम आने वाली वो नाम और भक्ति है। उसके लिए जो समय दोगे वो तुम्हारे काम आएगा। वो ऐसा धन है तुम्हें मालो माल कर देगा। वो ऐसी संपत्ति है जो कभी कम नहीं, खत्म नहीं होगी, और उसको पाने से तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे। दोबारा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओगे। लाखों जन्मों के, कोटि जन्मों के किए हुए पाप वो तुम्हारे दग्ध हो जाएंगे पल में। और जब वो सिर पर रहेंगे नहीं तो किस लिए संसार में आना होगा? सदा के लिए भोगकर सुखा ले जाओगे संसार से। यही भक्ति का मार्ग और यही नाम का महत्व है। जो इसे नाम को जानना चाहते हैं, नाम के महत्व को समझना चाहते हैं, तो भक्ति करो, नाम की कमाई करो, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करो। कर्तव्यों से नहीं भागना, नहीं कर्जदार बच जाओगे किसी के। उस कर्ज को उतारते जाओ। खोटा मंदा, बुरा भला, चंगा मंदा, जो भी वक्त आता है, गुजरता है, घटनाएं होती हैं, उसको मालिक का मौज को मान के उस संभलते हुए, बर्दाश्त करते हुए और अपनी बुद्धि को संतुलन में रखते हुए बहकना नहीं चाहिए, बल्कि संयम रख के अपने सही मार्ग पर चलते रहो। सतगुरु मालिक आपका साथ देगा और आपके जीवन को कामयाब करेगा। सबको राधा स्वामी।